बंधुओं देखो, एक हमारी बात सुनना, निकुंज की चर्चाएं, व्रज की लीलाएं बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत प्रिय लगती है ना। जैसे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, घेवर बहुत अच्छा लगता है, कलाकंद बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता होगा, समय से औषधियां नहीं लेता होगा, या फिर अपने दिनचर्या व्यवस्थित नहीं करता होगा, तो उसके लिए रसगुल्ला विष के समान है, उसके लिए घेवर विष के समान है, उसके लिए कलाकंद विष के समान है। ठीक वैसे ही हम जिस संसार में रहते हैं, उस संसार में रहते हुए यहाँ व्यवहार जगत का दर्शन करते हुए जब हम निकुंज की उपासना का दर्शन सुनते हैं ना, तो वो अच्छी तो लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार धर्म में निकुंज उपासना लाभकारी नहीं बन पाती, और फिर कहीं ना कहीं हमको दोष दिखने लग जाता है। इसलिए भागवत रूपी औषधि लेनी बहुत आवश्यक है। यहां ज्ञान की चर्चाएं अधिक हैं, वो करना अति आवश्यक है। उन चर्चाओं को सुनकर के जब आप अंदर के विषयों को समाप्त करेंगे, तब निकुंज की चर्चा तब सुनाई नहीं देगी, तब दिखाई देने लग जाएगी, तब अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए हम निकुंज की चर्चा ज्यादा सब जगह नहीं करते, बहुत कम जगह करते हैं, और कहीं कहीं मन बना के भी जाते हैं कि करेंगे, लेकिन मंच पे बैठ के होती नहीं। आज भी हो गई, क्योंकि आज ललिता जी का प्रादुर्भाव है, नहीं तो हर जगह प्रकट नहीं होती है। इसलिए ये लीलाएं चर्चाएं प्रिय तो बहुत लगती हैं, पर इन लीला चर्चाओं को पचाने की सामर्थ्य उसी में है जो भागवत ज्ञान को अपने हृदयस्थ रखेगा। इसलिए भागवत जी के जो सुंदर सुंदर ज्ञान परक भाव है ना, उनको बहुत ध्यान से सुना कीजिए, तभी निकुंज की भावना में प्रवेश होगा। आज हम भाग्य लक्ष्मी मैया का दर्शन करने गए थे। हम ना हैदराबाद आए हैं, और पिछले 2-3 महीने से इतने भागदौड़ में हैं कि हम यहाँ आराम करने आए हैं। हमने हमारे श्याम जी को, शीतल जी को, सब लोगों को बोला, मैंने भैया हमको बहुत कम जगह ले जाना, जितना हो सके हम अध्ययन करें और कथा सुने। इसलिए हम लोगों से, आप लोग कई लोग आ भी रहे हैं, तो हम मिल नहीं पा रहे हैं सब लोगों से। सबसे कह रहे हैं लाल जी के दर्शन कर लो भैया, एक दिन हम मिलने का क्रम रखेंगे, उस दिन सबसे मिल लेंगे। बछड़ी का ही लिया जाता है। गाय का गोबर कैसे लें, कितना उठाएं गाय का गोबर? गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामेहोपभये श्रियम। जो गाय के गोबर पर श्वेत झिल्ली होती है, उसे करीषणी कहते हैं। वैसे संस्कृत भाषा में गोबर का नाम है करीष। करीष गोबर को क्या कहते हैं? करीष गोबर का नाम है संस्कृत भाषा में। और जो उसके ऊपर झिल्ली होती है, जब गाय, देसी गाय गोबर देती है, तो वो इस तरीके से वो फैलता नहीं है, बिखरता नहीं है, छिटकता नहीं है, और वो गणेश की सी आकृति बनती है उसकी। गाय के गोबर की वो इस तरीके से बनता है, गणेश की आकृति में। गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर, और उसमें श्वेत झिल्ली आ जाती है, और उसका जो टेम्परेचर है वो ह्यूमन टेम्परेचर जितना होता है, उसका तापमान। गाय के गोबर का तापमान उतना ही होता है जितना मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, केवल, और किसी का गोबर में नहीं। और वो जो गोबर है गाय का, उसको ऐसे हाथ से नहीं छुआ जाता, कपड़े से लें। और कितना लेना है ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान दें, कल्पना कीजिए कि 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर, ग्राम या मिलीलीटर मान लें, तो 100 मिलीलीटर जैसे मान लो दूध है, तो आधा दही 50 मिलीलीटर हो गया। उस 50 मिलीलीटर का आधा लें घृत, 25 हो गया। फिर 25 का आधा लें, यानी 12.5 मिलीलीटर मूत्र, वो 12.5 का फिर आधा कर दें, 1 चम्मच जितना निकला। तो मूत्र कभी भी उसका नहीं ले सकते पंचगव्य बनाने में, जो गर्भणी है गाय, बछड़ी का ही लिया जाता है। और ऐसे ये पंचगव्य जब बनेंगे, रस गौरस जो कपड़े से छान के निकाला जाएगा, वो बीमार न हो, वो कभी मां न बनी हो,
उसका गोबर लिया जाएगा। ध्यान रखना, पंचगव्य की विधि बता रहे हैं हम, मानव नहीं हो वो कभी। उस गाय की बछड़ी का गोबर, फिर उसका मूत्र, फिर दधी, क्षमा कीजिए घृत, दधी और दूध, इनको बराबर लिया जाएगा। और फिर किस तरह से उसको दूर्वा से तैयार किया जाएगा, ये पंचगव्य। इनमें इसे और महान करना हो तो इसमें बिल्वपत्र का रस लिया जा सकता है, तुलसी भी डाली जा सकती है इसमें, इसकी विधियां हैं। फिर इसमें केसर कैसे डालें, इसमें जावित्री कितनी पड़े, इसमें थोड़ा जायफल कितना पड़े, नटमैग, फिर क्या औषधि बनेगी वो, क्या बात है। कोई डिसऑर्डर नहीं रह सकता आप में, कोई असंगति नहीं रह सकती। ये प्रयोग बताए गए हैं। और एक बात ऐसी कहना चाह रहे थे जो याद रखनी है आपको, जो बहुत याद रखनी है। गाय इस धरती पर है, उसकी सबसे महंगी चीज उसका गोबर है। दूध तो बायो प्रोडक्ट है उसका, वो तो यूं ही मिल ही जाएगा। दूध के लिए गाय नहीं आई इस धरती पर, गोबर के लिए आई है, मूत्र के लिए आई है। गाय का दूध तो अमृत है, फिर उसका दधी, अरे तक्र। और कई लोग तो लोभी ऐसे हैं, उसके बच्चे को नहीं पिलाएंगे, जरा सा उसके थन तक बच्चे को लेकर गए और फिर पकड़ कर छीन लेते हैं उसका। अरे उसके हिस्से का दो ना। तो अपने बच्चे को तृप्त करने के बाद, वो आप जानते हैं कितना पिलाना है बालक को, उतना फिर जो बचा हुआ दूध है वो तो अमृत है। मैं आपसे विनय करता हूं, संभव हो सके तो गाय के दूध की ओर लौटें, गाय की ओर लौटें, गाय की ओर। क्योंकि हमारी संस्कृति ये पंच गकारों से मिलकर बनी है। जिनके जीवन में पंच गकार हैं वो सर्वथा सुरक्षित हैं, निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, उन्हीं का मार्ग प्रशस्त होता है।